भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तुम्हारी कितनी महिमा गा लें, तुम्हारे कितने एक्सपीरियंस सुना लें, बस वो तो अथाह सागर की तरह हैं। तुम्हारी कृपा जैसे अथाह सागर है, वैसे ही तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अथाह सागर के हैं। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हमारे तुम्हारी डिविनिटी से परिचय कराते हैं, और तुम्हारी कृपा के बिना तो हम ये जीवन में चल ही नहीं सकते। एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसा किस्सा मेरे साथ हुआ कि मैं अजमेर में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ती थी, और हिंदू और मुस्लिम्स के दंगे शुरू हो गए क्योंकि अयोध्या और बाबरी मस्जिद का कोई इशू आ गया, और कर्फ्यू अनाउंस हो गया। और मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली की एक ट्रेन, हम एक रेगुलर ट्रेन थी हमारी जो कि हम रात को पकड़ते थे और सुबह हम लोग 6 बजे पहुंच जाते थे। हमने सोचा कि वो ट्रेन पकड़ के हम चले जाते हैं, दंगों में फंस जाएंगे और हॉस्टल में क्या होगा क्या नहीं हम नहीं समझ पाएंगे, इससे सेफ है कि हम घर चले जाएं। और हमने रिस्क लिया, और हम सबकी परमिशन लेते हुए हम शाम के वक़्त बहुत भाग दौड़ की, पूरे दिन के हम लोग थक गए और हम लोग किसी तरह से निकल गए कॉलेज से। और हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही कर्फ्यू लग गया, और हम किसी तरह स्लम्स में से, झोंपड़ झुग्गी में से निकलते 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 कैसे भी करके हम ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गए। वहाँ जाके पहुँचे और ट्रेन हमारी आने वाली थी। हमने फटाफट टिकट खरीदा और हम ट्रेन के अंदर चढ़ गए। जाके देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी। एक आंटी बैठी थी एक छोटी सी बच्ची को लेके, और एक आधा कोई बंदा था। दैट्स पूरी हमारी बोगी बिल्कुल खाली थी। अंधेरा हो चुका था और हम टीटी की वेट करने लगे कि टीटी आए, हमारा टिकट है, हमें रिजर्वेशन दे दे और हम लोग जो है पहुंच जाएंगे दिल्ली रातों रात। और लेकिन क्या हुआ कि बहुत लेट 10-11 बजे टीटी आया, और वो शायद शराब पिया हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और ठीक से वो नहीं खड़ा हो पा रहा था, बट ही वॉज ओके। तो आया हमारे पास और हमें बोलने, टिकट दिखाने के लिए बोला, और रिजर्वेशन नहीं थी तो वो उसको लेके बहुत हमसे आर्ग्यू करने लगा कि आप कैसे चढ़ गए और कैसे आपने क्या समझ के रखा है, आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतरिए। तो हमने बोला कि भाई हम अकेले जा रहे हैं और कर्फ्यू का वक्त है, नेक्स्ट स्टेशन का तो नाम भी हम जानते नहीं हैं। अजमेर तो एक स्टेशन था, चलो हम जानते थे, लेकिन अब दूसरे कोई गाँव के स्टेशन पर हम प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि हमें प्लीज़ आप दिल्ली तक जाने दें, हम रिजर्वेशन के पैसे देने को तैयार हैं, आप प्लीज़ हमें जाने दो। उसने बोला कि अगर आप अगले स्टेशन पर नहीं उतरे ना, आपका सामान उठा के मैं फेंक दूंगा। और उसके बाद वो चला गया, और थोड़ी देर के बाद वो फिर से आया, और उसने क्या किया, मुझे बोलता है कि अच्छा एक तरीका हो सकता है, अगर आप नेक्स्ट बोगी में सोने को तैयार हैं तो और आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वहाँ पे तो 5-6 लड़के थे, जवान थे, बड़े बड़े, या तो फौज के थे, कहाँ थे, ड्रेस तो नहीं उन्होंने पहनी हुई थी, पर वो देख के मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और वो भी हंसने लगा। तो मैं फ़ौरन सर नीचे करके अपने कमरे, मतलब अपने बोगी में आ गई, वो आंटी के पास और मेरी फ्रेंड के पास। और उसके बाद उसने बोला कि आपकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, नेक्स्ट स्टेशन जब आएगा आप अपना सामान लेके वहाँ उतरना ही उतरना है आपको, आप नहीं जा सकते वो ट्रेन में। आई बात आपको समझ में? तो उसके बाद वो बोल करके चला गया। मैं साइड बर्थ पे जस्ट बैठी। मैंने बोला, बाबा मैं जानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हो, प्लीज़ ये टीटी का मन बदल दो। इतना बोल के मैं वहाँ पे एकदम सर नीचे करके बस जस्ट वहाँ पे मैं बैठी रही कि मैं किसको बोलती, कौन है बाबा के अलावा जो हर हाल में हमारी मदद करता है, जहाँ पे कोई नोबडी कैन रीच, मम्मी पापा हमारे सगे संबंधी जहाँ पे हम हमारे पास पहुँच नहीं पड़ते, और बाबा का सहारा लेके ही हम लोग चल रहे हैं जब से बाबा से मिले हैं। तो मैं ये बोल करके वहाँ पे बैठ गई। उसके बाद आधे घंटे के बाद वो फिर आया, और हमें डर लगने लगा कि नया स्टेशन आने वाला है, तो शायद वो हमें उतारने के लिए आया है। तो वो आया और मेरे पास आके बोलता है, आपने गीता पढ़ी है? मैं हैरान हो गई, टोन ही बदल गई बंदे की। गीता में क्या लिखा है?
गीता में लिखा है कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। जैसे कि अब मैं टीटी हूँ तो मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है जो मेरे पैसेंजर्स हैं उनकी मैं हेल्प करूँ, उनकी मैं सेवा करूँ, उनको मैं कंफर्टेबल जर्नी करवाऊँ, उनको कोई तकलीफ ना हुई हो मैं देखूँ। तो ये गीता में लिखा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका रिजर्वेशन कर देता हूँ, तो आप इतने पैसे निकालिए। तो हमने और वो टिकट बनाने लग गया और हमने उसको लाइक राउंड फिगर हमने उसको दिया एंड ही गिव बैक अस द चेंज ऑल्सो। एंड उसके बाद वो जो है हमें बिना उसके बाद कभी आया भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमें रिजर्वेशन बना के उसने दे दिया और उसके बाद हम सेफली पहुंच गए। उसके बाद बहुत लंबा कर्फ्यू चला, बहुत दंगे फसाद हुए, बहुत दिन तक क्लासेस बंद रहीं, कॉलेज बंद रहा और उस रात को हम लोग निकले तो हम लोग घर पहुंच पाए सेफली और टेंशन फ्री हम लोग रह पाए। और अगर हम हॉस्टल में रुकते तो ये होता, लेकिन बाबा ने जो किया उस वक़्त, हमारी पुकार सुनी, उससे मुझे ये पता चल गया कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वहाँ पे बाबा आ सकते हैं और वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। किसी का मन बदलना ये बहुत बड़ी बात है कि एक चुटकी में किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, एक चुटकी में किसी का मन बदल जाना। और वो गीता की बातें करे, वो बंदा जो हमारा सामान फेंक रहा था। तो बाबा तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। वी नीड यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड हमारा नहीं चलेगा आपके बिना बाबा। प्लीज़ हमारे पास रहना हमेशा हमेशा हमेशा। जय साईं राम।